जब माँ अपने ही बच्चे को गोद में लेने से कर दे मना। सोचा है कभी वो कैसा मंजर होगा? हेलो एवरीवन, हम सभी की ज़िंदगी में एक बार ऐसा दौर ज़रूर आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया और ज़िंदगी में ज़्यादा मौत को प्यार करते हैं, अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का इंतज़ार करते हैं। जन्म के बाद परेशानियां आएँ वो अलग बात है, लेकिन जन्म के साथ ही परेशानियां मिले तो सोचो कैसी होगी वो ज़िंदगी। आज हम बात करने वाले हैं निक वुयिचिच की। ऑस्ट्रेलिया में पादरी परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। जन्म के साथ ही ट्रेटा अमेलिया सिंड्रोम की वजह से उस बच्चे के हाथ पैर का विकास नहीं हो पाया और वे जन्म के साथ ही बिना हाथ पैर के पैदा हुए, जिसे देखकर उनकी माँ ने उन्हें गोद में लेने से मना कर दिया और उन्होंने अपने बच्चे को अस्पताल में ही छोड़कर जाने का फैसला किया, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। धीरे धीरे उम्र के साथ उनका वक्त बीतता गया। स्कूली बच्चे तथा आसपास के लोग उन्हें देखकर उनका मजाक उड़ाते और उन्हें दया भाव से देखते थे, जिसकी वजह से निक को काफ़ी बुरा लगता था। स्कूल में सभी बच्चों को भागता दौड़ता खेलता कूदता देखकर निक सोचता कि भगवान ने ही मेरे साथ ऐसा क्यों करा। 10 साल की उम्र में इन सब से जूझते परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बचा लिया गया। एक आर्टिकल जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी। एक बार न्यूज़ में एक आर्टिकल छपा जिसमें एक विकलांग बच्चे की सक्सेसफुल कहानी थी। उस आर्टिकल ने निक की ज़िंदगी बदल दी और उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि दुनिया में सिर्फ वही नहीं है जो परेशानियों में है, और उन्होंने अपने हालातों से लड़ने की ठानी और अपनी विकलांगता को मात देना शुरू कर दिया। विकलांग स्कूल की जगह उन्होंने नॉर्मल स्कूल में अपना दाखिला करवाया। बचपन में ऑपरेशन के द्वारा उनकी पैर की जगह जो उंगलियां थी उनको काटकर अलग अलग कर दिया गया ताकि वह अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कर सके। 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने चर्च तथा रोड पर भाषण देना शुरू कर दिया। 21 वर्ष की उम्र में अकाउंटिंग व फाइनेंस में ग्रेजुएशन कर लिया और बाद में वे एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गए और आज भी इसी फील्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन उनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि बटरफ्लाई सर्कस मूवी से मिली। उन्होंने एटीट्यूड इस एटीट्यूड नाम से अपनी कंपनी बनाई। लाइफ विदाउट लिम्स एक NGO बनाया और उसे चलाते हैं। हाथ पैर ना होने के बावजूद वे आज फुटबॉल, गोल्फ, वॉलीबॉल, स्काई ड्राइविंग, सर्फिंग ये सब करते हैं तथा अब तक कई किताबें लिख चुके हैं। स्विमिंग उनका वन ऑफ द बेस्ट गेम है। निक की ज़िंदगी को एक नॉर्मल ज़िंदगी बनाने में उनकी वाइफ का बहुत बड़ा हाथ है। उनकी वाइफ काने मियाहा जो इनकी लाइफ को एक अलग मोड़ पे ले गई। आज उनके पास उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, जिसकी वजह से वो आज उनको लगता है कि उनकी लाइफ नॉर्मल है। तो आप भी कभी कैसी भी सिचुएशन में हो तो आप किसी भी सिचुएशन से हार ना माने, आगे बढ़ते रहें। क्या पता कुछ और ही अच्छा आपकी ज़िंदगी में लिखा हो। तो 2 लाइनें निक के लिए। ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था वो तो पी गया मैं, सवाल जहर का नहीं था वो तो पी गया मैं, तकलीफ़ लोगों को तब हुई जब जी गया मैं। तो इसी के साथ हम आप एंड करते हैं। धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद हमसे भी ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी है, हमें आगे बढ़ते जाना है। धन्यवाद।